दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक बार फिर राष्ट्र के मस्तक पर 25 साल बाद बड़ा हमला हुआ है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, वो केवल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला नहीं, देश पर आतंकी हमला है। 26/11 के बाद देश में इससे बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। अब मरने वालों की संख्या 27 हो चुकी है, जिनमें विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कैसे हो गया। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां 2000 के आसपास टूरिस्ट मौजूद थे, वहां कोई क्या वाकई में सुरक्षा बल नहीं थे? दोस्तों, जो जानकारियां छन छन कर निकल कर आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली है, और साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह के पूरे कार्यकाल पे और उनके खोखले दावों पर भी सवाल उठाती हैं। दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई आतंकी हमला होता है, पूरा देश, पूरा राष्ट्र एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ता है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दूसरे दल हो, लगातार सरकार से कह रहे हैं आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हम आपके साथ हैं। लगातार सरकार के साथ समर्थन न केवल तमाम दल दे रहे हैं, बल्कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। क्योंकि एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें हम सब की आत्मा छलनी होती है। दोस्तों, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे, जिनकी चित्कारें सोशल मीडिया में हम सुन रहे हैं तो हमारी आंखें नम हो रही हैं। यकीन मानिए दोस्तों, 2-2.5 साल पहले मैं कश्मीर गई थी, और जहां पर आतंकी हमला हुआ है वहां मेरे पास फोटोज है, वहां गई हूं मैं, और मुझे उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहीं पर मैं थी उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था। क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ उस तकलीफ को कि जब बेफिक्र होकर परिवार के साथ आदमी घूमने निकलता है, अपनी साल भर की थकावट दूर करने निकलता है, और उसको ये मिलता है कि अपने आप में बताता है दोस्तों कि हम अपने देश में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के अंदर बयान दिया था, कश्मीर को आतंक फ्री बनाने के दावे कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह ने। उन दावों की असली हकीकत क्या ये है? अब वक्त आ गया है दोस्तों कि कश्मीर में आतंक पर फाइनल प्रहार होना ही चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की एक करतूत आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान? इसको लेकर सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन एक बयान सुनना और समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, आप इनको सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब सुनते होंगे। जीडी बख्शी न्यूज चैनल्स के फेवरेट रक्षा जानकार है, क्योंकि खुद सेना के इतने बड़े ओहदे में रहे हैं जीडी बख्शी, और बहुत ही एग्रेसिव अपनी बात रखते हैं, बहुत ही एग्रेसिवली। जीडी बख्शी ने दोस्तों टाइम्स नाउ के साथ कल रात एक इंटरव्यू में एक बात बोली, वो पता नहीं आपके पास पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन उनकी ये बात सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीडी बख्शी अमूमन न्यूज चैनल्स के फेवरेट रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो इस सरकार की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस हमले के बाद रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने जो बात बोली है उसका एक एक लफ्ज सुनिए। दोस्तों, रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी कहते हैं, कोविड के दौरान सेना में 3 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई, हमारी फोर्स को 1,80,000 तक कम कर दी गई। किसने किया ये? तुम्हें अपने पैसे बचाने थे, लानत है तुम पर। मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूं 3 साल, हमने वो इलाका पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन अब वहां फोर्स की कमी है क्योंकि किसी को लगता है कि मैन पावर की जरूरत नहीं है। लानत है तुम पर, मैन पावर चाहिए ही चाहिए। अगर हमें पहाड़ों और जंगलों में आतंकवादियों से लड़ना है तो मैन पावर चाहिए। जब आपके एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन के करीब जाता बांग्लादेश खड़ा है तो किस जीनियस ने इस आर्मी को कम करने की सलाह दी? कौन था वो जीनियस? जीडी बख्शी लगातार एग्रेसिव होते रहे और बोलते रहे कि वक्त खत्म हो गया है कि हम अमन की आशा के बारे में बात करें और इसका मुंहतोड़ जवाब दे। बिल्कुल देना चाहिए दोस्तों, सरकार को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देना ही देना चाहिए, लेकिन हमें साथ में यह भी सवाल पूछना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और इस आतंकी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों, वो जगह जहां पर आतंकी हमला हुआ है, मैं वहां गई हूं। दरअसल वो एक बीच में एक मैदान सा है और उसके बाद पीछे पीछे उसके जंगल हैं, तो कोई भी लोकल आदमी है अगर उस इलाके को समझने वाला, उसके लिए भागना बहुत आसान होगा, और यही हुआ। दोस्तों, अब जानकारी निकली है कि जो आतंकी हमला हुआ है दैनिक भास्कर के हिसाब से, उसमें 2 लोकल हैं और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और उसकी सरजमीन पर दशकों से भारत को लहूलुहान करने के लिए आतंकवाद पलता रहा और बार बार कश्मीर में उसके निशान हमने देखे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब तो कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है ना। अब तो कश्मीर में जो राज्य है जम्मू कश्मीर का, वो पूर्ण राज्य भी नहीं है। वहां की जो पुलिस है वो किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार द्वारा तैनात एलजी के अंडर आती है। अब तो कश्मीर में पत्थरबाज भी नहीं है, अब तो कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति भी नहीं है। तो अब तो कश्मीर पूरी तरह से नया कश्मीर है ना।
दोस्तों ये वक्त है एक देश के तौर पर आतंक के खिलाफ एकजुट होने की। गटर लेवल पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी इस वक्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। दोस्तों एक खबर और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यकीन मानिए दिखाते वक्त मुझे बुरा लग रहा है, दिल दुख रहा है मेरा, लेकिन दिखाना जरूरी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये गिबली शेयर की है। दोस्तों आतंकवादी घटना में जिस तरह से एक शख्स की जान गई, एक भारत के नागरिक की जान गई, उनके साथ उनकी पत्नी बैठी हुई थी। वो फोटो आज सुबह से अखबारों में है, सोशल मीडिया में आपने भी वो फोटो देखी होगी। उसको देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ ने ये फोटो की गिबली बनाई। मतलब ये फोटो का गिबली बनाने का टाइम है और उसमें लिखा धर्म पूछा जाति नहीं। मतलब इस वक्त भी आप इस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इससे पूर्व में भी हुई हैं, लेकिन कभी इस तरह से कभी उसको उसको बांटा गया धर्म और जाति के नाम पर। दोस्तों पाकिस्तान के आतंकियों ने नाम पूछकर गोलियां क्यों मारी? सोचिए इससे किसको फायदा होने वाला है। पाकिस्तान के आतंकियों का, पाकिस्तान का यही प्लान है कि भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़े, भारत में कश्मीर को लेकर डर बढ़े। इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और जानबूझकर उसी वक्त ये सब कुछ किया गया ताकि दुनिया भर में ये मैसेज जाए। और हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस आतंकी घटना को धर्म का एंगल दे रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तान चाहता है हम वो कर रहे हैं। इससे बड़ी नाकामी देश की राजनीति की और क्या होगी। मैं तो कहती हूँ थू ऐसी राजनीति पर जो आज के दौर में भी, इस वक्त जब देश सहमा हुआ है, डरा हुआ है, गुस्से में है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, इस तरह की गिबली बनाई जा रही है। बताइए कितनी शर्मनाक है। दोस्तों अब कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो बयान दिया, उससे साफ हो गया कि गृह मंत्री के बयान खोखले हैं। दोस्तों हमारे देश में जब भी कोई आतंकी हमला हुआ, इससे पूर्व में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, 25 साल पहले वहां अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को निशाना बनाया गया था और अब वहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। ये हैरान करने वाला है दोस्तों। नाम पूछकर गोली मारी, ये कितना डरावना है सोचिए। सब जानते हैं दोस्तों कि कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। सब जानते हैं कि वहां जितना टूरिस्ट आ रहा है सब मोस्टली हिंदू हैं, क्योंकि देश भर से टूरिस्ट आते हैं। कोई कोच्चि से आता है, कोई कर्नाटक से आता है, कोई देश के अलग अलग हिस्सों से आता है। मैं गई हूँ दोस्तों, मैं माँ और बेटी अकेले गए हैं कश्मीर में, लेकिन वहां कोई डर, कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। वहां जाकर सच में मुझे भी लग रहा था कि ये वो कश्मीर है जिसको लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी कश्मीर, मैंने वो आतंकवाद वाला कश्मीर नहीं देखा। तो सच में अब भी यकीन करना मुश्किल है कि उस जगह हमला हो गया जहां की फोटोज हमारे पास हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि ये हुआ कैसे। दोस्तों हमें पाकिस्तान को जवाब देना ही देना है, हमको आतंकवाद पर फाइनल प्रहार करना ही करना है, लेकिन हमें ये भी सवाल पूछने होंगे कि क्या ये कोई बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि अमूमन ये सवाल हम पूछते रहे जब इससे पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस आज मैं पढ़ रही थी और उसका एक आर्टिकल छान के मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले ही, कुछ दिन पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया था कि कोई ग्रुप जो है वो आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है और उस ग्रुप में नॉन लोकल्स हैं। और जो आतंकी हमला हुआ है उसमें भी यही जानकारी निकल कर आई है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और 2 लोकल आतंकवादी हैं। आगे इस खबर में लिखा है कि दैट देयर वाज पॉसिबली एन आईईडी अटैक। तो सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था। ये सूत्र बता रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के, मेरे नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस है आज का, कि आईईडी अटैक हो सकता है, बट द डिटेल्स वर नॉट क्लियर द सोर्सेस। मतलब उस वक्त सोर्सेस के डिटेल्स क्लियर नहीं थे। लेकिन अगर ये खबर बता रही है कि पहले से ही अलर्ट जारी था, तो फिर उस अलर्ट पर अमली जामा क्यों नहीं बनाया गया? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो एलजी जो केंद्र द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, या वो गृह मंत्री जो अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में आतंकवाद के खात्मे की और कश्मीर में नॉर्मलसी की बात कर रहे थे? दोस्तों हमला इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री को अपना सऊदी दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत वापस आना पड़ा। और हमला इतना बड़ा था कि गृह मंत्री अमित शाह कल कश्मीर में ही थे। कश्मीर में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली और हम उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग के बाद कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा और फाइनल प्रहार किया जाएगा। हम कब तक अपने देश में इतना असुरक्षित महसूस कर सकेंगे? मतलब आप सोचिए, पूरे देश में अब अलर्ट जारी कर दिया गया, राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसके अलावा यूपी के अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरा देश सहम जाता है इस तरह की खबरें जब आती हैं। दोस्तों हमें ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान ये सब क्यों करता है। पाकिस्तान ये सब 3 उद्देश्यों के साथ करता है, ताकि वो बताए कि कश्मीर वो छोड़ने वाला नहीं है। दूसरा, कश्मीर में हाल के दिनों में लगातार टूरिस्ट बढ़ा है। मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं कश्मीर घूमने गई तो मैं हैरान हो गई थी कि ये कश्मीर है या देश का दूसरा कोई टूरिस्ट स्पॉट, इतना टूरिस्ट है,
इतना टूरिस्ट है, देश भर का टूरिस्ट और विदेशी सैलानी भी आ रहे हैं। होता क्या है, जब विदेशी सैलानी कश्मीर आते हैं और वहां नॉर्मलसी देखते हैं, वहां टूरिस्ट देखते हैं, तो दुनिया भर में जो कश्मीर की छवि बनाई गई है कि वहाँ बहुत सुरक्षा है, बहुत वहाँ पुलिस पर्सनल है, वहाँ आर्मी है, उनकी छवि टूटती है, जिससे कि भारत की एक बिल्कुल अच्छी और पॉजिटिव छवि बनती है। और सोचिए यहाँ पर विदेशी सैलानियों को भी टारगेट किया गया। विदेशी सैलानियों को टारगेट करने का मकसद ये है कि आप साफ संदेश, पाकिस्तान साफ संदेश दे रहा है कि वो कश्मीर किसी हाल में छोड़ेगा नहीं। दूसरा, ये कश्मीर का पीक सीजन है, इतनी भीड़ होती है सीजन में जिसका आप तो कल्पना नहीं कर सकते। सीधे सीधे लोकल्स पर यह हमला है, क्योंकि कश्मीर में दोस्तों बिना पर्यटन के कोई रोजगार नहीं है, ना वहां कोई फैक्ट्री है, ना वहां कोई फैक्ट्री लगने की हाल फिलहाल में उम्मीद है। तो वहां फिलहाल टूरिस्ट के अलावा कोई रोजगार नहीं है लोकल के पास। अब वहां ताबड़तोड़ कैंसिल हो रहे हैं, जो लोगों ने बुकिंग्स कराई हैं होटल्स की, दूसरी जगहों की, सब कैंसिल हो रहे हैं। सीधा सीधा वहां के लोकल पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस पूरे के मसले पर सख्त एक्शन लेगी और हम अपनी सरकार के साथ हैं। इस पूरे मामले में पूरा देश गुस्से में है, हमारी आंखें नम है। वो वीडियो जब जब सोशल मीडिया में आती है तो मेरा खून खौल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये इसका अंत कब होगा। दोस्तों, मैं और मेरी पूरी टीम मरने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो घायल है वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ लें और ठीक हो जाएं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।